नमस्कार दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। निफ्टी 50 आज लगभग 394%, लगभग पौने 2% के आसपास क्लोजिंग दे दिया है, जो कि एक बहुत बढ़िया मोटा खासा आज पैसा देखने को मिला है। एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो क्या शुक्रवार को मार्केट 24,000 के पास जाने के लिए रेडी हुआ है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रंप ने पाकिस्तान से होते हुए कौन से ऐसे प्रस्ताव दिए हैं, सारे अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको पहले बता दूं, कल छुट्टी है मार्केट में, तो कल रामनवमी का आपको आप सबको बहुत बहुत सब बधाई। आज हम बात करते हैं कि मार्केट इतना ऊपर गया क्यों। मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि भैया 114 से तुरंत क्या हुआ था, 90 रुपये 90 $100 पर बैरल अपना तेल ये हो गया था। अभी क्या हुआ है, इससे घट के अभी लगभग $94 प्रति बैरल चल रहा है प्राइस, जिसके वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल का दाम घटा है। तो भारत में जो इन्फ्लेशन रेट था, वो जो आस लगाए जा रहे थे, वो भी इसमें जो है घटे हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी अगर न्यूज़ की बात करता हूं, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो है ट्रंप चाचा। ये ट्रंप चाचा क्या किए हैं, ये ईरान के साथ डील करने के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम 15 पॉइंट के साथ इन्होंने क्या किया है, ये 15 पॉइंट लेकर पाकिस्तान से इन्होंने टाई अप करने के लिए बोला कि भैया आप ईरान को भेजिए और वहां से ये चीज़ें खत्म होंगी। अब 15 पॉइंट में क्या क्या है, वैसे नॉर्मली बताने की कोशिश करूं तो इन्होंने बोला भैया जो इनरिच आपका यूरेनियम था 450 केजी, उसको वापस करना पड़ेगा। आपको जो है न्यूक्लियर वेपन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ये जहाँ जहाँ आपका है वहाँ पर पाकिस्तान का जो एक संस्था है जो ये सब देखती है, उसको वहाँ भेजेगा, वो जी उसको छूट दे मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें चेक करेगा। तो ईरान ने मज़ा लेते हुए इनको बहुत अच्छा, चचा को बहुत बढ़िया सीख सिखाया। कह रहा है कि ये खुद ही हार गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने डील दिया है, ऐसा कोई भी बातें हैं नहीं। तो देखो, ईरान जो भी ये ट्रंप चाचा बोल रहे हैं, एक तो बहुत बड़े झूठ को देख ही रहे हो आप सब लोग, जिसके वजह से क्या है, मार्केट रिएक्शन तो कर रहा है। इसीलिए ये भी बढ़िया हेलीकॉप्टर पे इसे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट 2 दिन से लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं मंडे के फ्राइडे के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अब अगर आने की कोशिश करूं तो मैं चार्ट पे आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्राइडे को हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सारी चीज़ें A to Z हम डिस्कशन करने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखो, मैंने कल स्पेशली आप सबको बोला था, अगर मार्केट इस लेवल को मार्केट जैसे ही निकालेगा, एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सिंपली इसी के उस आसपास होता है और कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है। मेरे लिए यही एक था जो टारगेट था। आप सबको पता होगा, मैंने ये सिंपल टारगेट दिया था, यहाँ पर कोई सेल कैंडल देखने को मिलेगा तो मार्केट रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद में सेकंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर दिया। अब मंडे के लिए हमारे क्या होना चाहिए, तो सिंपल, मार्केट अभी 23,300 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अभी हमें क्या करना चाहिए, 200 से लेकर पौने 300 के बीच में, यहाँ अगर मान लो कल परसों स्लाइटली गैप डाउन होता है या मार्केट यहाँ कैंडल आता है, फिर से ये ऊपर साइड में ब्रेक करता है, तो एक अच्छा मूव आपको 23,400, फिर यहाँ से 23,500, इसके ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज कर गया ना, सस्टेन कर गया ना रेसिस्टेंस के ऊपर, तो एक अच्छा खासा मूव 23,600 से लेकर 23,650 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर मान लो ये जो युद्ध है, ये अच्छी खबर आ सकती है, तो 3 से 4% का बहुत शानदार आपको लगभग 24,000 के आसपास या 23,900 800 के आसपास डायरेक्टली गैप अप होते हुए दिख सकता है। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि न्यूज बेस आजकल ट्रेडिंग हो रही, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरे लिए इस प्रकार का टारगेट आपको नज़र देखते हुए आएगा। अगर कोई समझौता, ये अभी फ्राइडे है, कल छुट्टी है, इसके बीच में कोई युद्ध हो जाता है, अभी कोई शांति उस टाइप का दिख नहीं रहा, बस ट्रंप चाचा के मुंह से निकल रहा है, बाकी ईरान बोल रहा भैया बिना मुझसे पूछे कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मैं उसके लिए एग्री नहीं हूँ। तो इसके नीचे अगर निकलता है प्राइस एक्शन वाइज, तो 23,100, फिर ये 23,000 तक नीचे साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने पॉइंट वाइज बना के चलेगा। अगर मार्केट ना इसके नीचे आता है ना इसके ऊपर आता है, तब तक ये मार्केट इस रेंज में साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा आसार हैं कि साइडवेज रहेगा। कल का न्यूज़ हमारे इंडियन मार्केट बंद है, तो बाकी चीज़ें जो ओपन है उनके अनुसार मेरा फ्राइडे को मार्केट जो है रिएक्शन करते हुए नज़र आ सकता है। आप सबके लिए अगर बताने की कोशिश करूँ तो एक बढ़िया सा ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूँ। कल मैंने आप सबको लॉरिस लैब का आप सबके सामने
मतलब एनालाइज किया करने की कोशिश किया था कल, देख सकते हो सिंगल डे में 3% के आसपास का मोमेंटम कर गया है। ऐसे नहीं है भैया कि फ्री की चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत दमदार स्टॉक्स आप सबको सर्च करके मेहनत करके साथ में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप सब होल्ड कीजिएगा, आपको टारगेट बता ही दिया है, कम से कम 14% का टारगेट इसमें आप सबको देख जाते हुए दिख सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई है। अब कल के लिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो कल के लिए मेरे यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक को क्यों दिया, पिछली बार जब इसी रेंज के आसपास यहाँ पर फंसा हुआ था तब मैंने बाइंग दिया था, एक अच्छा डिसेंट मूव आपको 15 से 20% का रैली दिखाया था। और अभी क्या है, एक अगेन रेंज में बन गया है, या आप बोल सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर ये 184 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 190, फिर 205 के आसपास इसको क्लोजिंग किया था तो 220 के आसपास जाते, जो कि यहाँ से लगभग 22% के आसपास का अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम ही 205 के आसपास है। तो यहाँ एक रिजेक्शन आता तो अगेन इसी लेवल के आसपास आएगा। अगर ये इसको भी ब्रेक कर गया तो बढ़िया सा 20 से 25% का आपको जबरदस्त मूव इसमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में मेरे भाई कल के लिए क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में देखो बहुत शानदार मैंने ये लेवल दिया था कि भैया इस लेवल को अगर 53,000 के ऊपर क्लोजिंग करता हो तो एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल पर आया, मेरे लिए ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, बट किया नहीं। कंटिन्यू मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मेरे इस साइड पर जो मैं रेसिस्टेंस आपको बना के दिया था वहां आप पहुंच के अभी अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनते हुए आपको नजर आ रहा है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। अगर नीचे साइड में देखोगे तो मेरे लिए भी रेंज बन गया है 53,300 से लेकर 54,250 के बीच में। इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए, देखो दो कंडीशन है। अभी ये बीच में आपको आके क्लोजिंग दे दिया है, इतना ही पॉइंट ये ऊपर साइड में है, इतना ही पॉइंट नीचे साइड में। तो ये जब सिस्टम बनता है तो इसके लिए मुझे पहला होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन हो, नीचे आए यहाँ पर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाए तो ये एक अप साइड 53,700 फिर 54,250 तक का मोमेंटम एक अप साइड देखने को मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या होता हो सकता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या इसके आसपास ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग कर दे 53,250 के ऊपर, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको 54,700 फिर ये 55,000 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बीच में कहीं भी घूमे। अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ पे कॉल साइड में बाइंग करो अप साइड के लिए, अगर मार्केट ये ऊपर जाए और यहाँ से आपको पुट साइड में यहाँ पर बाइंग करना है। ये दो साइडवेज कंडीशन है, इस दो कंडीशन में यहाँ पर कॉल यहाँ पर पुट, बट इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो आप यहाँ पर कॉल सिनेरियो बना सकते हो। अगर रेड कैंडल बना तो यहाँ पर पुट सिनेरियो के एक बढ़िया पैसा मोटा खासा इसमें बनने वाला है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।